ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य मंडलाचार्य तारण स्वामी द्वारा रचित मन की अवस्था को समझने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक जीव मन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे द्रव्य मन हो चाहे भाव मन हो, जीव पर और पर में ही रहेगा। और जब मन का संग सर्वथा छूट जाता है, सातवें गुणस्थानक से आगे, तब स्वभाव की पूर्णता प्राप्त होती है। अंतर्जल्प विकल्प का छूट जाना यही वास्तविक साधक की सर्वोत्कृष्ट दशा है तथा परमात्म दशा साध्य है। इसके अलावा मोक्ष मुक्ति का उपाय और कोई नजर नहीं आता। आत्मा तथा अन्य तत्वों की विपरीत दृष्टि ही संसार का कारण है। अनादि से जीव संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा है। बार बार हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इस संसार परिभ्रमण का मूल कारण अपने स्वरूप से विपरीत अन्य तत्वों की, पर द्रव्यों की, पर भावों की दृष्टि होना, यही इसका मूल कारण है। और मूल कारण को हमें जड़ मूल से उखाड़ना है। टेम्पररी नहीं। टेम्पररी काम तो अनादि काल से अनंत बार किया, आज दिन तक परमानेंट काम नहीं किया कि जो हमें उस शाश्वत तत्व तक पहुंचा सके। राग तो राग है और स्वभाव तो स्वभाव है। निमित्त तो निमित्त है और उपादान की योग्यता तो उपादान की योग्यता से है। जो ऐसे स्वतंत्र तत्व की रुचि नहीं करता, शुभाशुभ भाव और शुभ अशुभ क्रिया तथा पुद्गल की क्रिया से पुण्य में जो धर्म मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। और वह मिथ्या दृष्टि का फल इस संसार के परिभ्रमण में जन्म मरण रूपी दुखों में रुलना ही है। अब निर्णय हमें स्वयं से स्वयं का करना पड़ेगा। हमें संसार ही भ्रमण करना है तो आपकी मर्जी, और मोक्ष में भी जाना है तो आपकी मर्जी। दोनों अपने आप से अपने आप में ही घटित हो रहे हैं। दिशा कौन सी पकड़नी है, मार्ग कौन सा पकड़ना है, उस ध्येय को पक्का करके उस मार्ग पर चलने का तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। जिन्होंने पुरुषार्थ द्वारा मोह का नाश किया है, अर्थात पर की सावधानी, अर्थात जैना का भी पालन सूक्ष्म से सूक्ष्म कर ले तो भी पर को बचाने का ही वहाँ भाव है, तो कहीं न कहीं रुचि पर में ही है। ऐसे पर की सावधानी, व्यवहार की रुचि छोड़ दी है जिन्होंने, और ज्ञान मात्र निज स्वभाव की जो सावधानी रखते हैं। 5 समिति 3 गुप्ती का आचरण निश्चय की अपेक्षा से, इरिया समिति बाहर की बताई, यहाँ तो कहते जो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में विचरण करते हैं उन्हें निश्चय से इरिया समिति है। ऐषणा समिति, आदान मंडन निक्षेपण समिति, भाषा समिति, जो 5 समिति बताई जाती है, जब व्यवहार में होते हैं तब 5 समिति का उपयोग रखते हैं, हेय मानते हुए। वास्तविक तो 5 समिति 3 गुप्ती के लिए है,
जो मन वचन काया से गुप्त हो जाता है, जो मन वचन काया से मौन होकर अपने मौन स्वभावी, शाश्वत स्वभावी, ध्रुव त्रिकालीय ऐसे तत्व की ओर दृष्टि करके उसमें स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसे ज्ञान मात्र निज स्वभाव की जो सावधानी निरंतर निरंतर रखते हैं, वही वास्तविक सिद्ध दशा को प्राप्त करने के अर्थात मोक्ष के अधिकारी कहे जाते हैं। ज्ञान मात्र के सिवाय अन्य किसी उपाय से कल्याण नहीं होता। भगवान आत्मा पूर्णानंद से परिपूर्ण स्वभावी और इस स्वभाव के साधन से ही जीव मुक्ति की दिशा की ओर, मोक्ष की दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसलिए सद्गुरु पुकार पुकार कर कहते हैं, सद्गुरु वही है जो सत्य का स्वरूप बतावे, अपनी सेवा पूजा करने के लिए नहीं, अपनी महिमा बनाने के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं कि जैसा आत्मा मैंने देखा, जाना, अनुभव किया और जिसमें मैं रममाण होने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसा ही तू है और ऐसा ही तुझे पुरुषार्थ करना है। तुझे मुझे और परमात्मा को नहीं, अपने भीतर बैठे हुए उसे उस सत्य स्वरूप, भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप निज आत्मा को देखना है, उसे ही जानना है और उसमें ही स्थिर होना है। मोक्ष का उपाय तो इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। जहाँ किंचित भी विकल्प है या कुछ भी पर पदार्थ पर दृष्टि है, वह शुभ राग है और बंध का कारण है। कर्म की निर्जरा तो छोड़ें, संवर का भी कारण नहीं है। इसलिए हे जीव, ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तू सर्व प्रपंच जाल व चिंता छोड़कर, प्रपंच 5 इंद्रियों के 23 विषय प्रकृष्ट रूप से जड़ मूल से छोड़कर, वहाँ से छूटकर, इस मन के विकल्प जालों से छूटकर, इन सबकी चिंता छोड़कर, अर्थात पर द्रव्यों की तो चिंता छोड़नी ही है, परंतु जिसे तू इस साधना में साधन रूप मान रहा है, ऐसी तेरी ये मन वचन काया रूप तेरा शरीर, ये पुद्गल का पिंड, इसकी भी संपूर्णतः चिंता छोड़कर, निश्चल होकर, बिना चलायमान होते हुए एकमात्र अपने ही आत्मा की तरफ लौ लगा, उसी का ध्यान कर, उसी का मनन कर और उसी में लीन होने का निरंतर 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 पुरुषार्थ कर। पहले गुणस्थानक से अपनी भूमिका के अनुसार यह क्रिया शुरू होती है और 6ठे गुणस्थान में वो चरम दशा पर पहुंचती है। इसलिए व्यवहार चारित्र को व्यवहार मात्र समझ, व्यवहार आएगा जीवन में, नहीं ऐसे नहीं। जब अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं हो पाते हैं तो अपने भूमिका के अनुसार, अवस्था के अनुसार, गुणस्थानक के अनुसार उसके व्यवहार होता है, लेकिन अंश मात्र भी उस व्यवहार को उपादेय नहीं मानते हैं मोक्ष के लिए। इसलिए बिना निश्चय चारित्र के अर्थात आत्मरवणता के अलावा उसका कोई लाभ मोक्ष मार्ग में नहीं है। बाहर का तीव्र से तीव्र पालन करे और आत्मा में रमणता करने का पुरुषार्थ न करें तो वह जीव मोक्ष मार्ग में नहीं है। व्यवहार मुनि अर्थात द्रव्यलिंगी मुनि या श्रावक, उनका संयम ठीक ठीक शास्त्र के अनुसार पालकर भी यह अहंकार मत कर कि मैं मुनि हूँ, मैं शुल्लक हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं धर्मात्मा श्रावक हूँ आदि। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानता।
केवल ज्ञानी अपने आप को केवल ज्ञानी नहीं मानते, सिद्ध परमात्मा अपने आप को सिद्ध परमात्मा नहीं मानते, तो क्या मानते हैं? अपने आप को अभेद, अखंड, त्रिकाली, ध्रुव तत्व, एक परिपूर्ण द्रव्य ही, ऐसा ज्ञायक भाव, वही मैं, ऐसा निरंतर मानते हैं। हम उसका भी अभ्यास कर रहे हैं, उनको वहाँ अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो अपने में ही स्थिर है। इसलिए जो निश्चय नहीं की प्रधानता से अपने को सिद्ध भगवान के समान, शुद्ध, त्रिकाल के सर्व कर्म रहित, विकल्प रहित, मति ज्ञानादि इन ज्ञानों के भेद से भी रहित, सहज एक केवल ज्ञान मात्र स्वरूप स्वीकार करता है, एक आनंद परमानंद स्वरूप मानकर सर्व अन्य भावों से उदास हो जाता है। ऐसी औदासीन्य वृत्ति, ऐसा अनासक्त भाव, ऐसा संसार का क्षण भंगुरता का एहसास वहाँ होता है। ऐसी तीव्र दशा मुक्ति मार्ग के प्रतीक की होती है। इस मार्ग पर चलने वाला जो पथिक है, राही है, उसकी इस प्रकार की दशा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, या उसको बढ़ाने का वो पुरुषार्थ करता है। आत्मा को आत्मा के द्वारा ग्रहण कर जो निश्चल होकर आत्मा का अनुभव करता है, वही आत्मा का दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप करता हुआ कर्म की संवर और निर्जरा कर शीघ्र मोक्ष नगरी में पहुंच जाता है। यही एकमात्र साधना और आराधना है, यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। फिर वापस कहते हैं कि यह मन तो बीच में बहुत बाधा डालते हैं, तो अब इसके लिए क्या करें? इसके समाधान में गुरुदेव गाथा 9 में कहते हैं, मन की चाह से मन पैदा होता है। मन के अधीन मनुष्य महान पाप बांधकर दुर्गति का पात्र बनता है। जो जीव अपने स्वस्वभाव शुद्धात्मा को ग्रहण करता है, अनुभूति करता है, अपने चैतन्य स्वरूप में लीन रहता है, उसका मन अपने आप विलय को प्राप्त हो जाता है। जो भी प्रश्न करें, घुमा फिरा कर बात तो एक ही बताई जा रही है, और बार बार क्यों बताई जा रही है? क्योंकि एक बार पढ़कर सुनकर यह जीव मान कहाँ रहा है, स्वीकार कहाँ कर रहा है, ये श्रद्धान कहाँ कर पा रहा है। सालों से सुन रहे, पढ़ रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो वास्तविक पुरुषार्थ होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाता है। जीव संसार में रहकर क्यों यह कार्य करना चाहता है? जो संसार, जिसे श्रीमद जी ने कहा कि ऐसे संसार में सुबह उठते ही विचार करना है कि संसार में पांव रखने जा रहा हूँ, पांव रखते ही पाप है, और इस संसार की तरफ दृष्टि करना ही काल रूपी जहर है। एक बूंद विष की कहीं गिर जाए, एक गिलास दूध क्या 100 लीटर दूध में भी, तो दूध पीते नहीं, क्योंकि मृत्यु का भय है। कोई जीव मरना नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। और सम्यक दृष्टि जीव मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को, स्वभाव को स्वीकार कर लिया। मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। इसलिए इस मन से सावधानी पूर्वक रहकर इसी का सदुपयोग करना है, जो दुरुपयोग करा रहा है, और इस जीव को भटकाने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। जो संकल्प विकल्प करे, तर्क वितर्क करे, कार्य कारण का विचार करे, शिक्षा उपदेश समझ सके, उसको ही मन कहते हैं। हर एक मनुष्य को मन होता ही होता है। जिन जीवों को निज शुद्धात्मानुभूति स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वे बहिरात्मा जीव मन के अधीन संसार शरीर भोगों में ही लिप्त रहते हैं। उनका मन इतना नीच हो जाता है जिससे वे दूसरों का अहित करके अपना भला चाहते हैं। मेरा है सो मेरा, तेरा है सो
वह भी मेरा। लूटपाट मचा रखी है, संसार में तो मचा ही रखी है, लेकिन धर्म के नाम पर भी यही आडंबर हो रहा है। उनका मन इतना नीच हो जाता है कि वे मन से दूसरों का अहित ही सोचते हैं और दूसरों की बढ़ती देखकर निरंतर ईर्ष्या भाव ही करते हैं। ऐसे मनुष्य मन के अशुभ विचारों से ही पाप बांध करके दुर्गति में चले जाते हैं। और मन के अधीन मनुष्य में दंभ करना, घमंड करना, क्रोध करना, ईर्ष्या द्वेष रखना, कठोरता होना और अविवेक का होना आदि दुर्गुण सहज ही आते हैं, रहते हैं, होते हैं। मन से मन पैदा होता है, धन से धन पैदा होता है, तन से तन पैदा होता है, धान्य से धान्य पैदा होता है। यह प्रकृति का नियम है और यह मन इन 5 इंद्रियों का राजा कहलाता है। शरीर इसका सेनापति है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति, 3 मिथ्यात्व की और 25 कषाय इसकी सेना है। माया इसकी पत्नी रानी है, जो कंचन कामिनी कीर्ति रूप से जीव को संसार में भटकाती है। जब तक मोहनीय कर्म अथवा राग है, तब तक मन सक्रिय रहता है, जीवित रहता है। इसलिए इनसे बचने के लिए निरंतर बार बार हर क्षण जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन सारे क्रियाओं से, इन सारे भावों से छूटने के लिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। निरंतर परद्रव्य पर भावों से छूटकर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ, यही एकमात्र सच्चे मोक्ष मार्ग की साधना है। भेद ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर शरीर और मन से जीव को अपने स्वरूप की भिन्नता अपने आप भासित होती है। द्रव्य मन भाव मन अपने आप पकड़ में आता है और वहाँ से पकड़ को ढिला करके वो अपने स्वरूप की, स्वभाव की, अपने ज्ञायक भाव की पकड़ को मजबूत करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और ऐसे पुरुषार्थ के आधार पर अपनी वितरागता की शुद्धि की वृद्धि में निरंतर लगे रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और ऐसी वितरागता होने पर ही मन शांत होता है। इसके अलावा मन को शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और केवल ज्ञान होने पर मन संपूर्णतः विलय को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष के लिए केवल ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के लिए निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान का रूपी क्रिया का उपयोग 11वें गुणस्थानक तक मन अपना काम करता है। सुने हैं कि 11वां गुणस्थानक सीधा पहले गुणस्थानक में लाके गिराता है, वहाँ तक मन सक्रिय है। मोहनीय कर्म के क्षय होने पर ही मन विलय को प्राप्त होता है। हमने पहले ही देखा कि मन मोहनीय कर्म के उदय से ही प्राप्त हुआ है। जीव को अपने परमात्मा स्वरूप का बोध होने पर मन से भिन्नता का भान होता है। अपने चैतन्य स्वरूप ध्रुव तत्व शुद्धात्मा में लीन रहने पर मन विलय को प्राप्त होते जाता है। केवल ज्ञान में ही मन का विलय है और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वह मन सक्रियता तक रहते हुए और वह जीव को भ्रमाता हुआ घुमाता हुआ भयभीत करते रहता है। इसलिए मन ही संसार में भटकाने वाला और ये भाव मन ही संसार से छुड़ाने वाला। अब मन का सदुपयोग करना या मन का दुरुपयोग करना ये हमारे हाथ में है। जिस जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं है वह मन के अधीन दुर्गति ही भोगता है। मन मनुष्य को न जीने देता है न मरने देता है, बीच में लटका कर बड़ी दुर्दशा दुर्गति कराता रहता है। भय चिंता दुख संकल्प विकल्प यह सब मन में होते हैं। मन ही करता है और मन ही भोगता है। अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप का बोध न होने से इस मन के संकल्प विकल्पों में, इस मन के सुख दुखों में अपना स्वरूप समझ लेता है, अपने आप को सुखी दुखी मान लेता है
इस मान्यता को हमें जड़ मूल से हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही तो वास्तविक पुरुषार्थ है और इसी की साधना का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसलिए अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप का बोध न होने से इसमें ही एकमेक रहता हुआ, भयभीत, चिंतित, अपने आप को दुखी मानता हुआ यह जीव स्वयं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा की बातें तो करता है, पढ़ता है, सुनता है, परंतु उसका अनुभव नहीं कर पाता, उसमें स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए जैसे स्फटिक मणि में जैसी डाक लगती है वैसी दिखाई देती है, परंतु वह तो बिल्कुल श्वेत, शुद्ध और स्वच्छ है। स्फटिक मणि के पीछे कोई लाल रंग का कागज रखे, कुछ भी रखे तो वो स्फटिक मणि लाल लगता है, उसमें पीला रखे तो स्फटिक मणि पीला लगता है, परंतु वास्तविक स्फटिक मणि तो शुद्ध और शुद्ध, श्वेत, स्वच्छ ही है। इसी प्रकार मन और उपयोग की संधि और भिन्नता है। अंतःकरण मन की जैसी स्थिति होती है वैसा अज्ञानी जीव अपने को मानने लगता है, पर वास्तव में वैसा है नहीं। इन सारे विकल्पों के जाल में फंसकर जीव अपने आप को पररूप मान रहा है। अनादि का यह संस्कार पड़ा हुआ है और इस संस्कार की वजह से पर में, पर द्रव्य में, पर भावों में मैं मेरापना करने के लिए और पर द्रव्य पर भाव का कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना स्वीकार करने में जीव को एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं लगता, तुरंत उसमें अपनापन कर लेता है। और ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर अपने स्वरूप और स्वभाव की बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं अपने अनुभूति के आधार पर कि हे जीव, जिसे तू मैं और मेरा मान रहा है वो तेरे नहीं है, तू नहीं है। इससे भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र द्रव्य, परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वो तू है। इसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, ये तेरा परिवार है, ये तेरा वास्तविक स्वरूप है, स्वभाव है। ऐसे अनेकांतमय स्वरूप को स्वीकार करके हे जीव, सम्यक एकांत में आकर एकमात्र अपनी आत्मा का अनुभव करके उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर बाहर बाहर पुकार करके रहे। और जो जीव वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि और मन से अपने को भिन्न जानता है वह शुद्धोपयोग की साधना करके मन से छूट जाता है और पूर्ण ज्ञान शुद्धोपयोग होने पर यह मन विलय को प्राप्त हो जाता है। इतना सुनने के बाद भी जीव चेत नहीं रहा है, अपने आप के स्वभाव को, स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य में आश्चर्य है। इसलिए हमें निरंतर इन परद्रव्य पर भावों से हटकर इन सारे संसार से की प्रवृत्तियों से निवृत्ति लेकर, वो प्रवृत्तियाँ चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, सारी प्रवृत्तियाँ संसार में भटकाने वाली है। और यदि भटकना नहीं हो, 84 के चक्कर से छूटना हो और वास्तविक मोक्ष से प्राप्ति करनी हो तो परद्रव्य पर भावों से हटकर निवृत्ति क्षेत्र में जाकर सत्संगियों के साथ रहकर सतस्वरूप आत्मा का संग करने का, स्व का अध्याय करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।